अकीदे का दूसरा नाम है आले मोहम्मद। मुझे पता है आप काफी देर खामोश रहे हैं, लेकिन पढ़ने वालों का तो इसमें गुनाह ही कोई नहीं। आपने खुद तय कर लिया था कि फलां बंदे के साथ हमने बोलना नहीं, वो है ऐसी बात। मेरे लिए भी तो कसम खा के नहीं आया। क्या बात है भाई, हिस्सेदार बनिए इबादत में और जुमला समझ के उसको पजीराई जब मिलेगी तो दोनों जहानों में जनाब सैयदा आपको सुरखरू का क्या कहने। इल्म का दूसरा नाम है कुरान, अकीदे का दूसरा नाम है आले मोहम्मद। इल्म सिखलाता है, बतलाता है, पहचान करवाता है, रास्ता बताता है, मनवाता नहीं। कुरान पहचान करवाता है, बताता है, रास्ता बतलाता है, मार्फत कराता है, मनवाता नहीं। अगर कुरान मनवाता होता तो कोई भी काफी ना कहता। चूंकि वो टोकता नहीं है, ना टोकने की वजह से कहते हैं यही काफी है, क्योंकि ये टोकता नहीं। आले मोहम्मद जब कोई ना माने, इल्म पेश हो तो ना माने, तो फिर आले मोहम्मद मनवाने चले जाते। वो मनवाने के लिए आगे बढ़ के कहते हैं कि तुम नहीं मानते हो, ना मानो, तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं, तुम अपने नफूस ले आओ, हम अपने नफूस ले आते हैं, फिर हम मुबाहला करेंगे। मनवाने के लिए हम बोलेंगे। और इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा आज की दूसरी मजलिस में कि अकीदा मनवाता है। एक मजलिस पढ़ चुका हूं इस पे, और 1 बजे जो मजलिस होगी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा इसी बात को। अब एक क्वेश्चन है, एक सवाल है दीन के तालिब इल्म से, दुनिया के तालिब इल्म से, जब ये तयशुदा बात है कि इल्म मनवाता नहीं, पहचान करवाता है, और अकीदा मनवाता है, रसूल पर है दोहरी जिम्मेदारी। कल की तकरीर से मुंसलिक हो गया। आयात की तिलावत करे, तज़किया नफ्स करे, तालीम, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। ये है उसकी जिम्मेदारी। जहां रसूल की ये जिम्मेदारी है कि वो इल्म पहुंचाए, मेरी तरफ देखो, तवज्जो आपकी हट गई तो लफ्ज निकल जाएगा। जब रसूल की ये जिम्मेदारी है कि वो पैगाम पहुंचाए, ये है आखिरी रसूल, इसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो मनवाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। आखिरी रसूल है ना, इसके बाद तो रसूल आना नहीं। अच्छा, एक बात रुक के मेरी सुनिए, और कल की तकरीर से इक्तबास करके मैं एक और जुमला कहता हूँ। कहते हैं ना रसूल अनपढ़, और जब अनपढ़ है तो गलती भी हो सकती है। भाई मुझे जरूरत नहीं मैं किसी का अकीदा बयान करूं, लेकिन मुझ पर वाजिब है कि अपने अकीदे की वजाहत करूं। किसी के छेड़ने का आदी नहीं, लेकिन अपना अकीदा छोड़ने का भी आदी नहीं। और पूरी तारीख गवाह है कि
हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। हम दिफाई करते रहे। आज तक शिया जितने बैठे हैं ना, मेरे इस बात की गवाही देंगे, हम कभी अपना अकीदा बयान ही नहीं कर सके। हमने हमेशा दिफा किया है। इतने हम पे इल्जाम, इतने हम पे एतराज, इतने हम पे क्वेश्चन, किसी मोमिन को काफिर कह देना, इतनी बातें हुई, हम जवाब ही देते रह गए, जवाब ही देते रह गए। हमने कभी आज तक अपना अकीदा बयान ही नहीं किया, ना हमें करने दिया गया। यही बात है, हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो ही जिम्मेदारी है रसूल पर, कि रसूल पहुंचाए भी, रसूल मनवाए भी। अब 11 हिजरी को रसूल चले गए, अब पहुंचाने वाला तो है कुरान। क्या बात है, क्या बात है, अगर क्या बात साथ दे रहे माशाल्लाह भाई, अब कुरान तो मौजूद है, का कुरान काफी है, कुरान इल्म दे रहा है, ये तो मौजूद है, मनवाने के लिए कहाँ है? अब अगर आपके पास नहीं तो आओ हम देते हैं। क्या बात है, क्या बात। हम आपको बताते हैं कि पहुंचाने वाला भी है, मनवाने वाला भी है, इल्म देने वाली किताब मौजूद है। इसलिए रसूल ने जाते हुए यही जुमला कहा था कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान बताएगा, आले मोहम्मद मनवाएगा। एक थोड़ा छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो 12 छोड़ के जा रहा हूं। कुरान बताएगा, अली मनवाएगा, कुरान बताएगा, हसन मनवाएगा, कुरान बताएगा, हुसैन मनवाएगा, कुरान बताएगा, ज़ैनुल आबिदीन मनवाएगा, कुरान बताएगा, मोहम्मद बाकर मनवाएगा, कुरान बताएगा, जाफर सादिक मनवाएगा, कुरान बताएगा, मूसा काज़िम मनवाएगा, कुरान बताएगा, जनाब अली रजा मनवाएंगे, कुरान बताएगा, मोहम्मद तकी मनवाएंगे, कुरान बताएगा, अली नकी मनवाएंगे, कुरान बताएगा, हसन अस्करी मनवाएंगे। क़यामत तक कुरान बाकी रहेगा, ये बताता चला जाएगा, मोहम्मद महदी मनवाते चले। कुरान यही बताएगा ना। हाँ, आपने खामोश होना था, मैंने पढ़ना। कुरान अल्लाह की सिफात गिनवाता है। आले मोहम्मद उन सिफात का ज़बूर करते हैं। देखो, मैं अजीम